हेलो फ्रेंड, हरे कृष्णा। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 22 नवंबर 1968 गर्गमुनि को जो पत्र लिखा था उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में, आम्रा त्यागीय नय आबार भोगीय नय, आम्रा केवल कृष्ण सेवक। दया करे এই নীতি অনুসরণ করো और তুমি माया प्रदत्त যে কোনো ভীতিকর অবস্থায় বিক্ষুব্ধ হবে না। हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंग गर्ग मुनि को पत्र लिखा था नवंबर 22 1968 में। इसमें बताने को जा रहा है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो मनुष्य है वो लोग कोई चीज़ मतलब त्याग भी नहीं करता है और ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षा भी नहीं होता है। इसलिए कृष्ण सेवक जो होता है वही सबसे परफेक्ट है, वो है स्टील कहा जाएगा। जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो लोग शांत है और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांत है, इसलिए कृष्ण भक्त को स्टील कहा जाता है। और इधर बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी कृष्ण सेवक जो कृष्णा का सर्विस करने के लिए एनी टाइम दासत्व वर्ण करना है, सर्वेंट एंड सर्वेंट, और त्याग करने का कोई जरूरी नहीं है। और इधर बताने को जा रहा है जो यही हम लोगों को नीति होना चाहिए। और जो लोग कामना वासना जैसा भोग करने के लिए जो मैंने जो कर्म किया वही मैं खाऊंगा पीऊंगा एवरीथिंग, इसको भुक्ति मुक्ति जो मेटीरियल जगत में रहते हुए बहुत सारी कठिनाई का साथ मतलब जो भी उसका कर्म है वो मोक्ष जो कहा जाएगा, मोक्ष जो है लिबरेशन वो कर रहे हैं, वो भी कठिनाई है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो लोग पहाड़ पर्वत में जाके ध्यान कर रहे हैं वो भी मतलब कठिनाई का साथ। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी कामना वासना मेटेरियल जगत ये सब मैंने किया मैं ही भोग करूँ ऐसा, ये सब अशांत है, इसलिए कृष्ण भक्त तो स्टील है। इधर बात आने को जा रहे वो अपना अपना कर्म कर रहे और भगवान को ऑफर करके प्रसाद रंधन करके भगवान के लिए करके फिर प्रसाद ग्रहण कर रहे और भगवान के लिए कर्म कर रहे, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग भगवान के लिए सोच रहे, यही है स्टील। और वही कृष्ण सेवक है, कृष्ण का सेवा करे। पहला लाइन में प्रभुपाद जी ये बात बताने को जा रहा है गर्ग मुनि को पत्र। दूसरा लाइन में बताने को जा रहा है जो दया करे এই নীতি অনুসরণ करो, मतलब गर्ग मुनि का बताने को जा रहा है जो कृष्ण भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करो, नहीं तो मेटेरियल जगत का जो मनुष्य है वो जो मिला वो खा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त लोगों को एनी टाइम कृष्णटेरियन होना चाहिए। और इसमें हम लोग को क्या होगा, माया जो है माया का साथ इतना माया प्रबल है फिर भी वो एक्टिव नहीं करेगा अगर हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा तो। ये बात बताने को जा रहे हैं। देखिए कोई मनुष्य सोच रहे माया बोल के कुछ नहीं है, ऐसा उसका गलती धारणा है। कृष्ण भगवान का रूल एंड रेगुलेशन जो फॉलो कर रहे वो परफेक्ट है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस व स्पिरिचुअल पार्ट है, और उसको छोड़ के जो कर्म है वही माया है। ठीक है, ये हम लोग को पहले समझना चाहिए माया क्या है। माया बोल के भगवान को छोड़ के जो कर्म है जैसा हम लोग कृष्ण भगवान का सेंटर पे रखते हुए हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं और कृष्ण भगवान का सर्व कर रहे हो, भगवान जो दे रहे उसमें खुश है, ये परफेक्ट ये कृष्ण कांचन। और जो नहीं कर रहे जो मैं जो किया वही मैं भोग करूँगा, मैं जो इच्छा खाऊँ जो इच्छा पीऊँ, ये है माया, डार्कनेस कहा जाएगा। माया का बारे में जिस टाइम बात हो रहा है उस टाइम थोड़ा सा भी बोलने के लिए जा रहा हूँ। तो इधर बात आने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी जैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं माया क्या है, माया को क्रॉसिंग कैसे करेगा। तो इसलिए कृष्ण सूर्य समूह माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। कृष्ण क्या है, सूर्य समूह सनलाइट, और माया डार्कनेस अंधकार आच्छन्न। जहाँ पर कृष्ण
जहाँ पर सुप्रीम पर्सनल गॉडेड कृष्ण है वहाँ माया का कोई स्थान नहीं है, वहाँ माया रुक नहीं सकता है। ये बात बताने को जा रहे हैं, जो मैं एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ। क्योंकि कृष्ण जो है सूर्यो समो, जैसा हम लोग सूरज नाइट होने का साथ साथ सुबह होने का टाइम जिस टाइम होता है फिर भी कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं आँखों में, क्योंकि वो अंधकाराच्छन्न है, वो है माया। और जिस टाइम सूरज उदय होता है, सनराइज होता है, उस टाइम क्या दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग चीज़ हम लोग को आँखें दिखे, वो है कृष्ण भगवान। तो ये सूर्यो समूह इसका एग्जाम्पल में इस तरफ से है। और डार्कनेस जो है अंधकाराच्छन्न, वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कोई मनुष्य, मैं बारंबार बताया, एक रूम का अंदर बैठा हुआ है, जल्ला विंडो एंड डोर जो है वो बंद करके एकदम शांत वो लोग बैठा हुआ है, बहुत सारे मनुष्य बैठा हुआ है। तो बाहर में सूरज उठ गया तो उसको मालूम नहीं चल रहे, बा हवा चल रहे वो भी मालूम नहीं चल रहे, क्योंकि खिड़की नहीं खुलेगा तो कैसे मालूम होएगा। तो अंदर बैठे रहने से नहीं हो। ये है डार्कनेस, अंधकाराच्छन्न। हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस रहते हुए अगर भगवान का बारे में मालूम नहीं करेगा, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत बा शास्त्रों में क्या क्या बात आने को जा रहा है, ये सब मालूम नहीं करेगा तो हम लोग ऐसा माया का अंदर में फंसते जाएगा। और फंसते जा रहा हूँ, और मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा यही करे। तो इसलिए वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है माया क्या है। माया यही है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, जो भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करे वही परफेक्ट है। जैसा हम लोग रूम का अंदर बैठे हुए खिड़की एंड विंडो बंद करके बैठा हुआ है, बाहर में हवा चल रही, सूरज है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहे अंदर से, वो अंधकाराच्छन्न डार्कनेस। अभी उसको जानला दरजा खुलेगा क्या होगा, लाइट भी दिखाई देगा, हवा जो एयर है वो भी चल रहे, ये मालूम होगा। तो ये है कृष्ण का उपदेश मानी है। तो कृष्ण भगवान है सूर्यो समो, सनलाइट का तरह। तो एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा हम लोगों को, माया से कसिंग करेगा से भगवान का गुणगानों में। मैं बारंबार बताने को, प्रभुपाद जी भी बताया, आज का दिन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, जो कृष्ण भगवान को सेंटर में रखते हुए भगवान का नाम स्मरण करने का क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कलियुग का मेडिसिन है। और गोलोकेरो प्रेमो धन, जो परफेक्ट जो धन मानी कहा जाएगा यही है। और मेटीरियल जगत में जो हम लोग बोलता हूँ ये धन है, एवरीथिंग जो मानी, ये अपना बॉडी के लिए जो काम पे आएगा वो ठीक है। फिर भी जो गोलोकेरो प्रेमो धन, जो परफेक्ट मार्ग जो है वो ये भगवान का दिव्य नाम, इस श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को मार्ग प्रदर्शन दे रहे हैं, प्रभुपाद जी हम लोगों को बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग को इतना आकांक्षा नहीं रहेगा, स्टिल रहेगा सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग भगवान के लिए। तो ये होना चाहिए, और इसमें हम लोग माया को जॉय कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, हम लोग कितना भी प्रयास करेगा जो अच्छा तरफ से धरती में रहूँ, अच्छा तरफ से मतलब ये धरती से निकल जाओ, भगवान को छोड़ के ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि माया बहुत कठिनाई है, पदोम प्रदोम में आएगा आपको मतलब पकड़ने के लिए। इसलिए भगवान का नाम और भगवद गीता एज इट इज़, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जैसा भागवतम का बारे में मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि भागवतम जो है ये जितना सारी वैदिक स्क्रिप्चर है उसका पाका हुआ फल है। जैसा हम लोग मैंगो जो मतलब ज़्यादा पक जाता है कितना मीठा हो जाता है, ऐसा भागवतम जितना हम लोग कैरी करके किसी को बताएगा बा बोलेगा स्टोरी, भगवद गीता भागवतम ये है पाका हुआ फल है, वो बहुत मीठा है, इसलिए उसको हम लोगों को मालूम होना चाहिए। भगवद गीता हमारा डायरेक्शन है, ये तो ठीक है,
फिर भागवतम भी मालूम होना चाहिए। भगवान का असली जो रस कहाँ जाएगा, वो पका हुआ फल का तरफ है। हम लोग जैसा मैंगो पका हुआ खाने में कितना अच्छा लगता है, मीठा बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, तो टेस्ट, हाई टेस्ट जो है, तो ये है भागवतम। भागवतम भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और भगवद गीता एज इट इज़, और चैतन्य चरितामृत जो मैं, ये भी भक्ति का एक पार्ट है। तो भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पिक्चुअल पार्ट। आज का दिन में वही बात बताने को जा रहा है, माया को क्रॉसिंग करने का, माया में कोई भी भयभीत नहीं होने का, उसको क्रॉसिंग करने का, अपना अपना कर्म करने का। तो यही सबसे परफेक्ट है। हरे कृष्ण। मैंने आज का दिन प्रभुपाद जी जो गर्ग मुनि को पत्र लिखा था 22 नवंबर 1968 में, तो उसका ऊपर से मैं थोड़ा सा विवरण दिया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, क्योंकि आपका एक शेयर में व लाइक में बहुत मनुष्यों को लाइफ बदल सकता है। और यही सबसे परफेक्ट मार्ग है अपना जीवन धन्य करने का और दूसरा को भक्ति मार्ग में लेके आना है। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में अच्छा तरफ से रहते हुए भगवत धाम में जा सकेगा। गो बैक टू गॉड हिट, जहाँ से हम लोग आया वहाँ कृष्ण धाम, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ लोक। तो देखिए हरे कृष्ण। तो आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, ये चैनल का ऊपर जो लोग सुन रहे वो लोग एनी टाइम लाइक एंड शेयर करने का और भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा एनी टाइम जपते जाने का, नाम जमाते जाने का। हरे कृष्ण।